वो सवाल है मेरे देश के संविधान के रक्षक प्रमुख हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। जिस दिन से उस पाखंडवादी ने पाखंडवाद के चक्कर में आकर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो जूता फेंका है, वो जूता मुझे दिन रात मेरे सर में पड़ता है और उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। बहुत पीड़ा में हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत परेशानी में हूं। वो जूता जो है वो दिन रात मुझे दिखाई देता है और मुझे बड़ी हैरत होती है कि उसको लेकर सत्ता प्रमुख ने कुछ कहा नहीं। पाखंडवादी पूरे देश में मौन थे। वो जूता जब फेंका गया उससे बहुत पीड़ा हुई है मुझे, बहुत। मैं जिंदा जरूर देख रहा हूं, लेकिन मैं उस जूते की वजह से बहुत आहत हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे देश के अंदर मेरे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया। और जो लोग संविधान के रक्षक बनते थे, जो संविधान का पालन करने की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनके हाथों में सत्ता थी, वो सब मौन थे, क्योंकि ये धर्म का विषय था। ये धर्म का विषय नहीं है, ये पाखंडवाद का विषय है। ये पाखंडवाद की वजह से हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया। ये बात शायद ही मैं अपने जीवन में भूल पाऊंगा। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो वो जूता दिखाई देता है। और ये जूता आपको लग रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ही नहीं फेंका गया, ये भारत के हर एक नागरिक पर फेंका गया, ये हमारे देश के संविधान पर फेंका गया। ये जूता जो है हमारी आन बान शान पर फेंका गया और पूरी दुनिया में इसकी वजह से हमारी बदनामी हुई है, पूरी दुनिया में। इस वजह से मेरा यहां सीधा सा सबसे विनती है, कहना है, इस पाखंडवाद का नाश करना बहुत जरूरी है। इस पाखंडवाद को समाप्त किया जाए देश के अंदर से, नहीं तो ये हमको समाप्त कर देगा पाखंडवाद। आज पाखंडवाद की वजह से हमारा देश पीछे है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। आज देश में कितना कर्जा हो गया देश के ऊपर इस पाखंडवाद के चलते। तो यहां मैं सीधा सा ये कहूंगा कि पाखंडवाद का हमको तत्काल इसको समाप्त कर देना चाहिए। इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए। पाखंडवाद की बात कोई भी देश में नहीं चलेगी। संविधान की स्थापना करने की हम सबको जरूरत है। और मैं बड़े दिल से, हार्ट के साथ, बहुत तकलीफ के साथ अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से माफी मांगता हूं कि मैं मेरे देश में, हमारे देश में आपके ऊपर जूता फेंका गया। बहुत तकलीफ में, और ये भूल नहीं पाऊंगा। आप प्रशासनिक नेता, नगरी सब देख रहे हो ना, देखते रहिए। आप जब तक सत्य का साथ नहीं देते तब तक आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। जो सत्य के साथ नहीं होता वो इंसान भी नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूं, झूठे भ्रम में रहिए।